हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पेंडुलम एडीयू में। तो दोस्तों, आज की हमारी लेक्चर सीरीज़ का जो टॉपिक होने वाला है वो है हमारा परसेंटेज। तो जो हमारी आरआरबी एनटीपीसी की लेक्चर सीरीज चल रही है पूरा, आज का सेशन हम किस चीज़ पर डिस्कस करेंगे? परसेंटेज पे। और देखिए, आज का सेशन बहुत ही बढ़िया होने वाला है। कुछ इंटरेस्टिंग सी चीज़ें सीखेंगे और परसेंटेज से सीखेंगे कि कैसे हम सभी अगर किसी भी चीज़ का आपको परसेंटेज दिया हुआ है तो उसका मतलब आपको उसके बारे में पूरी जानकारी दी गई है कि वो संख्या क्या है और उसका क्या हिस्सा है उसका। तो चलिए आज के सेशन को शुरुआत करते हैं और देखते हैं परसेंटेज को। परसेंटेज यानी कि प्रतिशत। देखिए दोस्तों, आपको जैसा नाम से ही क्लियर हो रहा है, प्रतिशत या परसेंटेज। अगर प्रतिशत को लेता हूं मैं तो ये कह रहा है क्या? प्रति और शत, दो शब्दों से मिलकर बन रहा है। प्रति और शत, शत माने होता है 100, यानी कि प्रति 100। प्रति 100 यानी कि 100 में कितना, वो क्या कहलाता है? प्रतिशत कहलाता है। कोई भी चीज़ 100 में कितनी होती है वो क्या कहलाती है? प्रतिशत। जैसे आपको पता है, कोई भी चीज़ होती है वो अपने आप में 100% होती है, चाहे वो कुछ भी चीज़ हो, चाहे वो 1 किलो है, चाहे वो 2 किलो है, वो अपने आप में जो भी मात्रा है वो क्या है? वो पूर्ण है अपने आप में मात्रा। और कितनी होती है? वो 100% होती है। अगर उसके बारे में जानकारी दी है कि 25%, तो आपको ये बताएगी कि 100 अगर कोई मात्रा थी तो उसमें से कितना 25 हिस्सा जो है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो प्रतिशत क्या हो गया? प्रति 100 को जो दर्शाएगा वो क्या कहलाएगा? आपका प्रतिशत। ऐसे ही मैं परसेंटेज से कहना चाहूँ तो परसेंटेज से क्या होगा? परसेंट, यानी कि सेंट का मतलब होता है 100 और परसेंट। परसेंट क्या होगा? 100 में कितना, यानी कि 100 के कितने हिस्से को प्रदर्शित कर रहा है, उसे क्या कहते हैं? परसेंटेज कहते हैं। जैसे मैंने आपको कहा 25%, तो 25% का मतलब क्या हुआ? आप इसे लिखते हो 25/100, या आप इसे ऐसे भी तो लिख सकते हो 25 गुणा 1/100। तो ये 1/100 क्या है? ये इस प्रतिशत के निशान को दर्शाता है कि इसकी वैल्यू क्या होती है? 1/100 होती है। तो इस परसेंटेज के निशान की वैल्यू क्या होती है? 1/100। तो जैसे मैंने यहाँ 25% बताया आपको, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? अगर मैं लिखना चाहूँ तो 25 1/4, 25 से 100 4 बार कट जाएगा तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई है? 1/4 हो गई है। अब इस बात को यहाँ पे आपको समझने की जरूरत है कि 1/4 है क्या। यही है आपका परसेंटेज सीखना, समझना। क्यों? क्योंकि इसी के ऊपर आपका पूरा परसेंटेज डिपेंड करेगा कि अगर आप इसको पढ़ना सीख गए तो इसी के ऊपर आपका पूरा परसेंटेज खत्म हो जाएगा। तो देखिए, इस 1/4 का मतलब क्या है? इस 1/4 का इतना सा मतलब है कि ये जो नीचे वाली संख्या होती है इसे कहते हैं हम ओरिजिनल या वास्तविक, और इसे कहते हैं ऊपर वाले को हिस्सा, या इंग्लिश में कहें तो पार्ट। ये बदलता रहता है। जैसे हम अपने प्रॉफिट लॉस में चलेंगे तो ये नीचे वाली ओरिजिनल चीज़ रहेगी। जैसे प्रॉफिट लॉस में गए तो क्रय मूल्य ओरिजिनल ये रहता है और उसका इतना हिस्सा ये रहता है। तो आपको बस परसेंटेज में इसी चीज़ को समझना है कि ये जो 1/4 है, जो नीचे वाली चीज़ होती है वो ओरिजिनल चीज़ को दर्शाती है कि नीचे जो 4 है कि कोई ओरिजिनल वस्तु कितनी रही होगी? 4 रही होगी। और उसमें से कितने की बात कर रहा है? वो एक हिस्से की बात कर रहा है। वो हिस्सा कितना है? वो हिस्सा ही 25% के बराबर है। तो बस इस चीज को आपको पढ़ना आना चाहिए कि 1/4 है क्या। ये नीचे वाली ओरिजिनल और ऊपर वाला उसका हिस्सा हो गया। इसी के ऊपर आपके पूरी चीजें डिपेंड करती हैं कि क्या होती है। जैसे आपने कहा कि 50 का 25%, तो यहाँ इस 25% का क्या मतलब हुआ? 25% का मतलब हुआ, आपको तुरंत याद आ जाना चाहिए कि 25 का मतलब होता है 1/4। तो आपने कहा 1/4 है, यानी कि ये 4 जो वैल्यू है वो क्या है? ये ओरिजिनल थी और इसमें से एक हिस्से की वो बात कर रहा है। अगर वो एक हिस्से की बात कर रहा है तो मैं क्या कह सकता हूं कि ये जो 4 हिस्से हैं ये किस चीज को दर्शा रहे हैं? तो आप कहोगे ये 50 को दर्शा रहे हैं, क्योंकि ओरिजिनल वैल्यू क्या थी? 50 थी हमारी। ये 4 हिस्से 50 को दर्शा रहे हैं। तो मुझे एक हिस्से की वैल्यू निकालनी कि एक हिस्सा कितने को दर्शाएगा। तो आप कहोगे 50/4 यानी कि 25/2 यानी कि 12.5।
तो ये जो एक हिस्सा है ये कितने को दर्शाएगा, 12.5 को। तो आप कहेंगे 50 का 25% कितना हो जाएगा, तो आप डायरेक्ट कह सकते हैं कि वो 12.5 हो जाएगा। तो ऐसे ही आपको चीज़ें याद भी रखनी है परसेंटेज में। जैसे 25% का मतलब हो गया 1/4, ऐसे 20% का मतलब हो गया 1/5। तो ऐसे कुछ परसेंटेज हैं आपको जो याद रखनी है। इन्हें याद इसलिए रखना है आपको ताकि आपका टाइम बच सके, कि आप एग्जाम में इनकी कैलकुलेशन के ऊपर अपने समय को बर्बाद ना करें। तो चलिए कुछ ऐसी परसेंटेज देख लेते हैं जो कॉमन सी एग्जाम में, हर एग्जाम में आ जाती हैं, और आप सीधा, आपको उनको अगर याद है तो आप सीधा उनकी वैल्यू रखेंगे और सीधा अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो पहले कुछ ऐसी वैल्यूज देख लेते हैं हम कि वो कौन कौन सी वैल्यूज हैं। तो देखिए दोस्तों, कुछ एग्जाम में डायरेक्ट परसेंटेज जो आपकी एग्जाम में पूछी जाती हैं, क्वेश्चन में आती हैं, वो कौन कौन सी हो सकती है। बेसिक सी परसेंटेज है। सबसे पहले आपसे कई बार एग्जाम में 8% पूछ लिया जाता है। तो आपको इस 8% की वैल्यू याद होनी चाहिए कि 8% की वैल्यू क्या होगी। आप एग्जाम में ऐसे 8/100 करेंगे, फिर 2/25 करेंगे, तो आपको जो है एग्जाम में टाइम वेस्ट ना करें। तो इसलिए आपको ये 2/25 याद होनी चाहिए। अगर 8% आता है तो आप क्या कहेंगे उसे डायरेक्ट, कि वो 2/25 है कोई संख्या। ऐसे ही आपसे 10% की वैल्यू आ गई तो उसे डायरेक्ट कहेंगे 1/10। ऐसे ही आपसे आ गया 12%, तो आप क्या कहेंगे इसे 3/25। ऐसे ही आपसे 16% आ गया तो 16% को क्या करेंगे 4/25। ऐसे ही आपको आ गया 15%, तो 15% को आप क्या लिखेंगे 3/20। ऐसे ही आ गया 20%, तो 20% की वैल्यू कितनी होगी 1/5। ऐसे ही 25% आ गया, 25% की वैल्यू 1/4। ऐसे ही 30% आ गया तो 30% की वैल्यू 3/10। ठीक है। ऐसे ही 40% आ गया तो डायरेक्ट लिखेंगे 2/5। 60 आ गया तो 3/5। ठीक है। ये बेसिक सी जो है आपकी परसेंटेज है जो एग्जाम में क्वेश्चन में पूछ ली जाती हैं। ऐसे ही कुछ पर्टिकुलर होती हैं जो अपॉन में आ जाती हैं। जैसे सबसे पहले मैं बात करूं 33 सही 1/3%, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, आपको इसकी वैल्यू याद होनी चाहिए। नहीं तो आप ऐसे निकालेंगे 33 या 99 और एक 100/3 और उसमें 100 से भाग देंगे तो आपको क्या मिलेगा 1/3 मिलेगा। ठीक है। ऐसे ही आपको पता है कि अगर 66 से ही 2/3 आ जाए तो उसे क्या लिखेंगे आप, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, उसकी वैल्यू हो जाएगी 2/3। ठीक है। और ये आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि 66 से 2/3 अगर याद नहीं रहता है कि आपको क्या है, और आपको 33 से 1/3 याद है कि क्या है, तो इसमें बस मैंने कुछ नहीं किया, इसमें 2 से गुणा की है। अगर 2 से गुणा करता हूँ तो 33 दूनी 66 हो जाता है और 2/3 हो जाता है। तो यहाँ पे भी मैंने 2 की गुणा कर दी, 2/3 ये वैल्यू हो गई। तो यहाँ से मुझे 66 से 2/3 की वैल्यू पता चल जाती है। ऐसे ही मैं आपसे कहूँ 14 सही 2/7%। ठीक है। इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/7। ऐसे ही अगर मैं यहाँ कहूँ आपको कि इसमें अगर 2 से गुणा कर दूँ तो कितना आ जाएगा, तो 14 दूनी 28 और 2 दूनी 4/7 और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, मैंने यहाँ पे भी 2 से गुणा कर देता हूँ तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2/7। अगर आपको एग्जाम में आ जाता है 28 सही 4/7 तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 2/7। ऐसे ही इसमें अगर मैं 3 की गुणा कर दूँ तो हो जाएगा 42 सही 6/7। ये भी एग्जाम में आ जाती है कई बार ये वाली परसेंटेज, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 3/7। तो ये वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए कि ये मेरी यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएंगी। ठीक है दोस्तों। ऐसे ही वैल्यू हो जाती है कई बार आपके पास 11 सही 1/9%। तो इसकी डायरेक्ट वैल्यू आपको याद रखनी है कि ये आता है तो इसकी वैल्यू हो जाती है 1/9। ऐसे ही आपसे अगर एग्जाम में आ जाए कि 22 सही 2/9 तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट 2/9। कुछ नहीं किया मैंने, इसमें बस 2 से गुणा की है, 11 दूनी 22 और 2/9। ऐसे ही आपसे एग्जाम में आ जाता है कई बार 9 सही 1/11%। तो इसकी भी आपको डायरेक्ट वैल्यू याद रखनी है, कितनी हो जाएगी 1/11। इसकी भी वैल्यू क्या है 1/11। अगर मैं इसमें 2 से गुणा कर देता हूँ तो ये भी एग्जाम में कई बार आ जाता है आपके कि 18 सही 2/11%। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2/11। तो ये कुछ वैल्यूज़ हैं आपकी परसेंटेज की जो आपको एग्जाम में बहुत फ़ायदा दिलाएंगी। जैसे ही आता है आपको तुरंत माइंड में आ जाना चाहिए कि मेरे पास अगर 22 सही 2/9 आ गया तो इसकी वैल्यू कितनी होती है 2/9 हो जाती है। तो इन चीज़ों को एक बार आप रिवाइज कर लेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं कि आगे इसकी थोड़ी सी बेसिक सी बातें जानते हैं परसेंटेज की, कि बेसिक से क्वेश्चन किस तरह से बनाए जाते हैं।
परसेंटेज। तो देखिए दोस्तों, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन कैसे स्टार्ट होता है परसेंटेज का। जैसे एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है कि 1200 का 25% क्या होगा बताओ। ये बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है परसेंटेज का। तो आपको पता है कि का मतलब क्या होता है, का मतलब होता है गुणा। तो आप इसे इस तरीके से लिख सकते हैं कि 1200 गुणा 25% को आप लिखेंगे क्या 100। तो आपने कहा इससे ये कट गया और 12 दूनी 24, 240 और 12 पंजे 60, 300। तो यानी कि क्या आ गया 300 आंसर आ गया। तो इस तरीके से बेसिक सा क्वेश्चन आपका एग्जाम में बन जाता है। तो ये किस फॉर्म में रहता है, जैसे आपका कहते हैं x का y% बराबर क्या होगा। तो ये कुछ नहीं है आपका x इंटू का मतलब होता है आपका इंटू और y अपॉन 100। तो यानी आप इसे कह सकते हैं XY अपॉन 100। तो यहाँ से आपकी क्या वैल्यू निकल जाएगी, जो भी आपकी क्वेश्चन में वैल्यू दी होगी। बस इस का मतलब आपको समझना है कि इस का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ये इंग्लिश में का हो जाता है यहाँ पे ऑफ। 25% ऑफ 1200 क्या होगा, ये आपका इंग्लिश में क्वेश्चन बन जाता है। तो चलिए इसी में देख लेते हैं कि कुछ बेसिक से क्वेश्चन। जैसे आपसे कह दिया गया कि 655 का 20% बताओ क्या होगा। तो या तो आप बिल्कुल बेसिक लगा दें इसमें कि वही 655 गुणा 20 और बटा 100। अब 20 से कम 20, 20 पंजे 100 और 5 से काटेंगे, 5 से कम 5, 5 से 15, 3, यानी कि क्या आ गया 131। ये क्या आ गया, ये आपका आंसर आ गया। अब देखिए आपने ये काम यहाँ पे भी वही किया कि 20% को क्या किया, आपने 1/5 के रूप में काटा है। तो अगर आपको 20% पहले ही 1/5 लिख लो तो आपका जो है टाइम भी बचेगा। तो आप यहाँ से कह सकते थे इसमें कि 20% लिख रहा है तो आपको तुरंत याद आना चाहिए था एग्जाम में कि 20 की वैल्यू क्या होती है 1/5 होती है। ये नीचे वाली क्या है, ये ओरिजिनल है या वास्तविक चीज़ है, और ये वाला क्या है, ये उसका हिस्सा है जिसके बारे में वो पूछ रहा है कि वो कितना हिस्सा होगा। तो देखिए आपको पता चल गया कि ओरिजिनल चीज़ 5 है। तो 5 की वैल्यू आपको दी हुई है 655। तो यहाँ से आप 1 की वैल्यू निकल गई आपकी 131। तो आप इस तरीके से भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं। लेकिन ये तो आपका यहाँ इसमें काम आ गया कि भाई आपको पता था कि 20 ऐसी वैल्यू है जो 100 को बड़ी आसानी से काट देती है। लेकिन अगर आपसे ऐसा पूछ लिया जाए कि जिसमें आपको कुछ बटे में परसेंटेज दिया हो तो उसमें कैसे करेंगे आप देखिए। जैसे आपको दे दिया कि 630 का 66 सही 2/3% क्या होगा, ये आपसे क्वेश्चन आ गया। अब पहले तो आप क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 3 की 66 में, 66 थी 188 दूनी 198 और 200/3 आप इस तरीके से इसे करेंगे। फिर नीचे बटे 100 फिर कैलकुलेशन करेंगे। तो आपको अगर वैल्यू याद है कि 66 से 2/3 की वैल्यू कितनी होती है 2/3 होती है, तो आप यहाँ डायरेक्ट लिखेंगे कि 2/3 होती है इसकी वैल्यू। यानी कि 3 क्या है, ये ओरिजिनल है। और ओरिजिनल कितनी दी हुई है मुझे 630 दी हुई है। तो 3 की वैल्यू 630 है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 दूनी 6 210, और 2 की वैल्यू आपसे पूछी है 2 से गुणा कर दीजिए तो 21 दूनी 42 420, और ये डायरेक्ट क्या आ गया, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये परसेंटेज की वैल्यू अगर याद है तो आप बड़ी इजीली यहाँ से अपने टाइम को बचा के मेंटली भी कैलकुलेशन सॉल्व करके अपने टाइम को बचा सकते हैं और अपने जो बचा हुआ टाइम है वो दूसरे क्वेश्चंस पे लगा सकते हैं। तो चलिए ये तो था एक बेसिक टाइप इसका, कि इसमें एक और बेसिक टाइप से क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो भी देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसका दूसरा सा बेसिक जो क्वेश्चन जहाँ से बनता है, आपसे पूछ लिया जाता है कई बार x का कितना प्रतिशत y है, ये आपसे पूछ लिया जाता है। तो इस बेसिक को आप कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को, ये हो जाएगी आपकी वैल्यू y/x इंटू 100। यहाँ से आप इसे निकाल सकते हैं कि x का कितने प्रतिशत y है। अगर ये पूछा गया है तो y की वैल्यू ऊपर आएगी और x की वैल्यू नीचे आएगी। या इसे आप बेसिक से याद रखना चाहते हैं कि भाई मुझे कुछ ऐसा तरीका हो कि जो मुझे ये याद रह जाए, तो आप इसे बिल्कुल बेसिक से याद रख सकते हैं कि जो है के साथ वैल्यू होगी, हिंदी में जो है के साथ वैल्यू होगी वो ऊपर आएगी और जो का के साथ वैल्यू होगी वो नीचे आएगी। तो है बटे का और गुणा 100। आप इसे बेसिक तरीके से भी याद रख सकते हैं। बिल्कुल ये बेसिक तरीका है इसका कि जो है के साथ वैल्यू वो ऊपर और जो का के साथ वैल्यू है वो नीचे, और मल्टीप्लाई बाय में 100। तो इस तरीके से आप अपने क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन देखें कि
6 घंटे का कितने प्रतिशत 40 मिनट है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि 6 घंटे का कितने प्रतिशत 40 मिनट होगा। तो आप यहाँ क्या करेंगे, वही जो है के साथ वैल्यू होगी वो ऊपर लिखेंगे और जो का के साथ वैल्यू होगी वो नीचे लिखेंगे। अगर बेसिक से याद रखना है तो आप ऊपर लिखेंगे 40 मिनट और नीचे लिखेंगे 6 घंटे और गुणा 100। अब आपको पता है कि ये मिनट में है और ये घंटे में है, तो मुझे एक यूनिट में वैल्यू चाहिएगी। तो आप क्या करेंगे, इस घंटे को मिनट में बदल लेंगे और मिनट में बदलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 60 से गुणा करना पड़ेगा। तो 1 0 से 1 0 कट जाएगी और 4 से 2 3 6 और 2 3 6 4 हो गया। तो कितना आ गया, 100/9, 100/9 यानी कि कितना आ गया, 11 सही 1/9%। तो ये आ गई आपकी वैल्यू की 6 घंटे का कितने परसेंट 40 मिनट होगा, 11 सही 1/9% क्या होगा, 40 इतने परसेंट के बराबर होंगे आपकी 40 मिनट। ऐसे ही आपसे एक बेसिक सा क्वेश्चन और पूछ लिया गया, जैसे कहा गया कि 5 किलोमीटर का कितने प्रतिशत 450 मीटर है। ये आपसे एक छोटा सा और बेसिक सा क्वेश्चन पूछ लिया गया। तो आप फिर से वही करेंगे कि जो है के साथ वैल्यू होगी वो ऊपर लिखेंगे 450 और जो का के साथ वैल्यू होगी वो नीचे लिखेंगे 5 किलोमीटर और गुणा में 100। अब आपको पता है कि एक वैल्यू मीटर में है, एक वैल्यू किलोमीटर में आ गई है, तो हम क्या करेंगे, किलोमीटर वाली वैल्यू को मीटर में चेंज कर लेंगे। तो इसमें किससे गुणा करेंगे, हम 1000 से हम इसमें गुणा कर देंगे। तो 2 और 1 3 0 से 3 0 कट जाएंगे और 5 से 45 9 बार कट जाएगा। तो आप कहेंगे कितने परसेंट के बराबर है, 9%। और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब आपसे पूछ लिया गया एक बेसिक सा क्वेश्चन छोटा सा कि 5 डेकामीटर का कितने प्रतिशत 80 डेसीमीटर है। ये आपसे एक छोटा सा मैंने क्वेश्चन पूछ लिया, आप तब तक इसे करें, फिर इनके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि ये यूनिट जो है ये चेंज होती हैं, ये कैसे कैसे चेंज होती हैं, इनके बारे में मैं आपको लिखवा देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, क्या हुआ कि आपसे पूछा गया 5 डेकामीटर का कितने प्रतिशत 80 डेसीमीटर है। अगर आपको यूनिट कन्वर्जन नहीं पता है तो आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। तो आपको यूनिट कन्वर्जन के बारे में भी पता होना चाहिए कि कितने डेकामीटर कितने डेसीमीटर के बराबर होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो देखिए, आप छोटी सी एक जानकारी सीखिए कि अगर आपको कहीं 1 किलोमीटर दिया हुआ है तो ये कितने 10 हेक्टोमीटर के बराबर होता है। और अगर आपको 1 हेक्टोमीटर दिया है तो ये 10 डेकामीटर के बराबर होता है। और अगर आपको 1 डेकामीटर दिया है तो ये 10 मीटर के बराबर होता है। अगर आपको कहीं 1 मीटर दिया है तो ये 10 डेसीमीटर के बराबर होता है। और अगर आपको 1 डेसीमीटर दिया है तो ये 10 सेंटीमीटर के बराबर होता है। और आपको 1 सेंटीमीटर दिया है तो ये तो सभी को पता होगा कि ये 10 मिलीमीटर के बराबर होता है। ठीक है, तो एक छोटा सा यूनिट कन्वर्जन है, आपको यूनिट कन्वर्जन पे भी ध्यान देना चाहिए। कई बार क्या होता है एग्जाम में हम अच्छे से तैयारी तो कर लेते हैं और तैयारी भी बहुत अच्छी हो जाती है, लेकिन ये बेसिक सी बातें भूल जाते हैं और कई बार यही एग्जाम में पूछ ली जाती है। तो इनको भी आप रिवाइज करते रहिए। तो चलिए, इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा, आपको पता है की वैल्यू ऊपर लिखेंगे 80 और का की वैल्यू हम नीचे लिखेंगे और N2 में 100। आपको पता है कि ये डेकामीटर है, ये डेसीमीटर है। तो यहाँ से देखिए जो डेकामीटर होगा उसमें कितने हो जाएंगे, 1 डेकामीटर में 10 मीटर होते हैं और 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं। तो यहाँ से पता चल जाएगा कि 1 डेकामीटर में कितने हो जाएंगे, 100 डेसीमीटर हो जाएंगे। तो इसकी मैंने यहाँ पे वैल्यू रख दी। अभी वैल्यू रखते ही आपको यहाँ से आंसर मिल गया, 100 से 100 कट गया, 5 से 16 और क्या आ गया आंसर, 16%। तो ये इस क्वेश्चन का छोटा सा आंसर हो जाना चाहिए था। ये थे कुछ बेसिक से क्वेश्चन कि भाई जो इस पे बेसिक बन जाते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं आगे किस किस टाइप के क्वेश्चन आपके परसेंटेज में बनते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना परसेंटेज का सबसे पहला टाइप, जो कि होगा 2 संख्याओं की तुलना के बारे में, कि आपको
पूछ लिया जाता है कि एक संख्या a दी गई है, एक संख्या b दी गई है और दोनों की कुछ वैल्यू है, तो यहाँ पे तुलना की जाती है कि जैसे आपसे पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि बताओ संख्या a संख्या b से कितने प्रतिशत कम है, या संख्या b संख्या a से कितने प्रतिशत अधिक है, या ये भी पूछ लिया जाता है a का कितने प्रतिशत b है या b का कितने प्रतिशत a है। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए टाइप 1 हेडिंग में क्या है, दो संख्याओं की तुलना। दो संख्याओं की तुलना करना। जैसे आपको एक संख्या दे दी a, एक संख्या दे दी b, ये 80 मान ली मैंने और ये मैंने मान ली 120। ठीक है, ये दो संख्याएं मैंने यहाँ पे मान ली। तो सबसे पहला जो बेसिक सा इसमें क्वेश्चन बनता है वो क्या बनता है कि a का कितने प्रतिशत b है। ये आपसे एक छोटा सा एक बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन यहाँ पे बना। तो आपने देखा जैसे ही आपको पता चला कि भाई यहाँ पे ये तो वही पिछले वाला टाइप आ गया, यहाँ पे है और यहाँ पे का है, तो आप लिख सकते हैं इसे क्या होगा, b/a होगा और गुणा 100 आप कर देंगे। अब b की वैल्यू आपको पता है 120 थी, तो आप कहेंगे 120/80 और गुणा 100। 40 थी 120, 40 दूनी 80, 2 से 50 और 50 थी 150। तो आप कह सकते हैं कि भाई a का कितने परसेंट है b, आप कहेंगे जी 150% है a का b। अब यही आपसे पूछ लिया जाता है, यहीं पे एक दूसरा सा बेसिक क्वेश्चन बन जाता है, b का कितने प्रतिशत a है। तो अब क्या करेंगे, है के साथ कौन सी वैल्यू है, आपको दिख रही है a है, तो आप क्या करेंगे a ऊपर लिखेंगे और का के साथ कौन है b नीचे लिखेंगे और गुणा 100। तो आप कर देंगे 80/120 और गुणा 100। 40 दूनी 80, 40 थी 120, 200/3, 200/3 को क्या लिखते हैं 66 से ही 2/3%। ये क्या हो जाएगा, ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये तो दो बेसिक से क्वेश्चन हो गए। ऐसे इसके अंदर अब क्या क्वेश्चन पूछ लेता है कि अब तीसरा पूछ लिया आपसे a b से कितने प्रतिशत कम है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ लिया। और यहीं पे आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेता है चौथा, b a से कितने प्रतिशत अधिक है। ठीक है, एक क्वेश्चन आपसे यहाँ पे ये पूछ लेता है कि एक तो कम है कितना और एक कितना अधिक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को में क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है। अगर बेसिक सी बात याद रखनी है तो एक बेसिक सी बात बस इतनी सी याद रखिए कि जब भी आपको कम या अधिक निकालना होगा तो आपको सबसे पहले उन दोनों संख्याओं के बीच अंतर पता होना चाहिए, अंतर कितना है। तो अगर आपको कम प्रतिशत निकालना है कहीं पे तो आप क्या कहेंगे, मुझे उन संख्याओं के बीच अंतर तो पता होना ही चाहिए कि उनके बीच क्या अंतर है। अगर मैं यहाँ पे कम परसेंटेज निकाल रहा हूँ तो भाई नीचे कौन सी वैल्यू आएगी, नीचे अधिक वाली वैल्यू आएगी। बस ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। या इस बात को आप ऐसे समझिए कि आपको पता है आपको कम वैल्यू निकालनी है, और कम वैल्यू निकलेगी कैसे, जब आप बड़ी संख्या से किसी संख्या को भाग देंगे तभी तो कम वैल्यू आएगी निकल के। अगर आप किसी संख्या को छोटी संख्या से भाग दे देते हैं तो वो ज़्यादा आती है आपके पास। तो इसलिए यहाँ से कम निकालनी है मुझे, तो मैं नीचे क्या लिखूँगा, अधिक वाली संख्या लिखूँगा, तो मुझे कम प्रतिशत पता चल जाएगा। ऐसे ही अगर मुझे अधिक प्रतिशत निकालना है तो अभी मैंने बताया कि अंतर तो मुझे पता होना चाहिए कि अंतर क्या होगा, अंतर तो हमेशा ऊपर रहेगा। और नीचे अब मैं अगर अधिक निकाल रहा हूँ तो मुझे नीचे कौन सी वैल्यू लेनी होगी, नीचे कम वाली वैल्यू लेनी होगी, क्योंकि नीचे कम संख्या लूँगा तभी मेरी वैल्यू क्या है, बड़ी से बड़ी आ सकती है। तो नीचे आ जाएगी यहाँ पे कम वाली वैल्यू। तो अब आप आराम से अपनी वैल्यू पुट कर सकते हैं। आपको पता है कि यहाँ से a b से कितने प्रतिशत कम है, क्योंकि आपको दिख रहा है यहाँ पे कि a कम है b से। तो आपने सबसे पहला काम करना है कि अंतर देखना है इनके बीच कितना है। तो आप अंतर देखेंगे, अंतर कितना है, 40 है। अगर अंतर 40 है तो आप यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे डायरेक्ट कि 40 और बटा अधिक वाली कौन सी संख्या है भाई, 120। तो आप 40/120 और गुणा क्या कर देंगे, 100। तो यहाँ से क्या वैल्यू आ जाएगी आपके पास, आप कहेंगे यहाँ से वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 4 3 100/3 यानी कि 33 सही 1/3%। ये क्या आ गई, ये आपके पास वैल्यू आ गई कि a b से कितने परसेंट कम है। आप कहोगे जी 33 सही 1/3% कम है। ऐसे ही
आप यहाँ पे अधिक निकालना चाहते हैं तो आपको पता है अंतर तो आपको चाहिएगा। अब की बार कम वाली वैल्यू लेनी है तो कम वाली वैल्यू है आपकी 80, तो 40 से 80 2 से इसे काटोगे तो कितना आ जाएगा 50%। तो आप यहाँ से कह सकते हो कि B जो है A से कितने परसेंट ज़्यादा है, तो आप कह सकते हो यहाँ से 50% ज़्यादा है। तो इस टाइप के कम और अधिक वाले आपसे क्वेश्चन एग्जाम में बन जाते हैं, तो आप उन्हें भी बड़े आराम से निकाल सकते हैं। बस आपको एक ही चीज़ दिमाग में याद रखनी है कि अगर कम निकालेंगे तो नीचे कौन सी संख्या आएगी, अधिक वाली, और अगर मैं अधिक निकालूंगा तो नीचे कौन सी संख्या आएगी डिनोमिनेटर में, तो आप कहेंगे जी कम वाली संख्या आएगी। तो चलिए ये टाइप देखा आपने कि इस टाइप में किस किस टाइप के क्वेश्चन बनते थे। अब आगे देख लेते हैं कि आगे और किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इसका दूसरा टाइप देख लेते हैं कि दूसरे टाइप में किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनाए जा सकते हैं। तो हेडिंग डाल लीजिए टाइप नंबर 2। इस टाइप 2 में किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, जैसे आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि एक संख्या किसी दूसरी संख्या से x% अधिक है, तो ये पूछ लिया जाता है कि बताओ दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है। तो इसमें इस टाइप के हम क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या आते हैं। तो इसमें किस टाइप को पढ़ेंगे हम कि एक संख्या दूसरी से x% अधिक है तो दूसरी संख्या पहली से कितने प्रतिशत कम है, ये आपसे पूछ लिया जाता है। जैसे मैं इसे आपसे फिगर के माध्यम से समझाना चाहूँ तो मैंने अगर दो संख्याएं ले ली A और B, तो आपने कहा एक संख्या दूसरी से x% अधिक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि A जो है ये क्या है x% अधिक है, ठीक है, किससे, B से। तीर का निशान मैंने इसकी तरफ कुछ ले लगा दिया कि भाई इस संख्या को A को दर्शा रहा है कि A जो है x% अधिक है। तो अब आपसे एग्जाम में पूछा क्या जाएगा, अब आपसे पूछा जाएगा, यही क्वेश्चन बना दिया कि अब ये बताओ ये कितने प्रतिशत कम है, कि B जो है वो कितने प्रतिशत कम है A से। तो चलिए इस पे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं कि वहाँ से हम क्या क्या सीख सकते हैं। देखिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं हम कि A B से 25% अधिक है, तो B A से कितने प्रतिशत कम है। ये आपसे एक छोटा सा बेसिक सा क्वेश्चन ले आए हम। तो आपने कहा कि अगर फिगर के माध्यम से देखो तो आप कहोगे 25% क्या है, अधिक है B से। अब आपसे पूछ लिया कि ये वाली कितनी x% कम होगी A से, ये आपसे x% यहाँ पे पूछा गया है। तो देखिए आपको इसे भी करने के दो तरीके हैं, दोनों बता देता हूँ, जो आपको अच्छा लगे आप उससे इसे कर लीजिएगा। जैसे मेरे पास दो संख्याएं थी A B, आपने कहा कि A जो है वो B से 25% अधिक है, तो आप कह सकते हैं कि भाई मुझे जानकारी A के बारे में दी गई है कि A जो है वो B से 25% अधिक है, तो मतलब मैं कह सकता हूँ कि B जो है वो 100% होगी अपने आप में कोई चीज़। तो ये मान लिया मैंने 100% थी B अपने आप में, और A जो है इससे 25% ज़्यादा थी, तो मतलब क्या हो गया 100 + 25 यानी कि 125% हो गई A। अब आपको क्या निकालना है कि B A से कितना कम है। तो अभी मैंने जो लास्ट वाले में आपको बताया कम या अधिक निकालना हो तो आपको क्या पता होना चाहिए, संख्याओं के बीच अंतर पता होना चाहिए। और अंतर आपको कैसे मिलेगा, अंतर कितना है इनके बीच, 25% का इनके बीच अंतर है, क्योंकि उसने वो खुद दिया है कि 25% क्या है, वो संख्या बड़ी है। तो मतलब ये बड़ी होने का क्या मतलब हुआ कि उन संख्याओं के बीच में अंतर क्या है, 25 का है। तो आपको पता है कि मुझे कम निकालना है, कम परसेंट, तो आपको पता है यहाँ पे ऊपर अंतर लिखा जाएगा और नीचे क्या लिखा जाएगा, कम निकाल रहे हैं तो यहाँ पे बड़ी वाली संख्या लेनी पड़ेगी। अब अंतर तो आपको पता है 25 ही है, और बड़ी वाली क्या है यहाँ पे 125 है, इसमें गुणा 100 कर देंगे तो आपका आंसर लिखा जाएगा 25 × 5 = 125, 5 से काटा 20, तो कितने % कम है, आप कहोगे जी 20% कम है। और ये क्या हो जाएगा,
यही आपका आंसर हो जाएगा। ये तरीका आपके ऐसे परसेंटेज में तो बहुत अच्छे से कामयाब है जिसके अंदर आपको बटे में परसेंटेज नहीं दी होती हैं। जैसे 20, 25, 30, 40, 60 अगर ये आपको दे दी गई हैं तो आप इसे इजीली इस टाइप में लगा के सॉल्व कर सकते हो। लेकिन अगर आपको फ्रैक्शंस में परसेंटेज दे दी गई तब आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन करने में दिक्कत आ सकती है। तो उससे बचने के लिए मैं आपको एक मेथड बता देता हूँ, वो मेथड आप कीजिए। वो भी सबसे बढ़िया मेथड है, फास्ट वे है निकालने का कि क्या अंतर होगा, कितने परसेंट कम हो सकती है। तो देखिए कैसे है वो। आपको दिया था 25%, तो अगर 25% आपको दिया है तो आपको तुरंत पता चल जाना चाहिए 25% की वैल्यू क्या होगी, 1/4 होगी। तो आपने यहाँ लिखा 25% को 1/4। अब ये 4 क्या है, ये ओरिजिनल है, ये मैंने आपको बताया था। और ये आपका क्या है, हिस्सा है, कि इस हिस्से के बारे में आपको ये जानकारी दी होती है यहाँ पर। तो 25% क्या जानकारी दी थी मुझे, 25% अधिक दी थी जानकारी, कि मतलब दूसरी संख्या 25% अधिक है। तो इस फ्रैक्शन का बस मतलब आपको अब समझना है कि इस फ्रैक्शन का मतलब क्या हो गया। आपसे ये कहा गया कि भाई ओरिजिनल तो वो संख्या 4 है जिसके बारे में बात की जा रही है, और जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो 25% अधिक है, तो यानी कि वो 4 से कितनी ज़्यादा है, वो 4 से 1 ज़्यादा है। तो आप कह सकते हैं एक संख्या जो हमने A और B के बारे में अगर बात कर रहे थे, क्योंकि A जो है वो 25% ज़्यादा थी, तो B तो थी आपकी 4, और ये कितनी हो गई, 4 + 1, यानी कि ये कितनी हो गई, 5 हो गई। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 5 हो गई। तो अब आप यहाँ से बड़े आराम से निकाल सकते हैं कि एक वैल्यू 4 थी और 5, अंतर क्या है इनके बीच में, अंतर आएगा 1 का, और अंतर 1 का है और बड़ी संख्या क्या है, 5 है, और गुणा 100 करेंगे तो क्या मिलेगा आपको मिल जाएगा 20% कम। यही आपका आंसर था कि 20% कम। अब यही हम इतनी चीज़ ना करके एक ही लाइन के अंदर अगर आंसर निकाल लें, अपनी चीज़ को छोटा कर लें, इसी मेथड को अगर छोटा कर लें तो क्या आएगा। देखिए आपको पता है कि मैंने यहाँ पे 25% को लिखा था 1/4। अब मुझे दिया है अधिक, अधिक का मतलब कि दूसरी संख्या अधिक है। तो आप क्या कीजिए, कुछ मत कीजिए, डायरेक्ट इसको अधिक कर दीजिए, यानी कि अधिक का मतलब प्लस कर दीजिए। तो प्लस से क्या हो जाएगा, ये क्या बन जाएगी, 1/5 बन जाएगी। अब आप कहोगे ये ऊपर 1 ही रह गया, यहाँ पे क्यों चेंजमेंट नहीं आया, क्योंकि ये एक वो चीज़ है जो दोनों के बीच अंतर है। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि कोई संख्या 4 थी, 4 से कितनी बड़ी है, 1 बड़ी है, तो यानी कि उन दो संख्याओं के बीच अंतर कितना रहेगा, ये ऊपर वाला हिस्सा जो है वही उसमें अंतर रहेगा हमेशा। तो आप ये कहोगे ऊपर वाली चीज़ कभी नहीं बदलेगी क्योंकि यही आपका अंतर होती है। तो आपने इसे यहाँ पे लिख लिया 1 एज इट इज़, और अधिक दिया था तो आपने क्या कर दिया, 4 में 1 जोड़ दिया तो लिख दिया 5, और यहीं पे गुणा कर दी 100 की, और आपका यहीं पे आंसर आ गया 20%। और ये आपका एक ही लाइन में क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगर इस टाइप से क्वेश्चन आपका आ जाए एग्जाम में कि ये इससे इतने % अधिक है और ये इससे इतना अधिक है, तो कौन किससे कितना कम है, तो आप बड़े आसानी से इस एक लाइन में ही अपने आंसर को, या मेंटली भी इसे सॉल्व करके आप आंसर को निकाल सकते हैं। तो चलिए इसमें एक क्वेश्चन और देख लेते हैं जिसमें आपको फ्रैक्शंस में परसेंटेज दी जाती है, उसमें ये वाला मेथड कैसे कामयाब है। तो देखिए दोस्तों, अब जैसे फ्रैक्शन में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया, जैसे मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहूँ तो मैंने दे दिया कि AB से 66.2/3% अधिक है, तो B जो है A से कितने % कम है, ये पूछ लिया मैंने आपसे। ठीक है, ये एक फ्रैक्शंस में आपको वैल्यू दे दी गई। अब आप अगर पहले वाले मेथड से इसे करना चाहो तो देखिए कितना टाइम आपका वेस्ट होगा। जैसे आप कहेंगे A और B के बारे में आप बात करते हैं, तो आप कहते हैं AB से 66.2/3% अधिक है, तो आप कहेंगे B तो है हमारे पास 100%, और ये कितनी है, 100 + 66.2/3%। अब आप इसे जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 + 66 दिया 198, 200/3। अब 300 और इसका एलसीएम लेंगे आप, 300 और 200 500, 500/3%, और ये है आपका 100%। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, आप इसका अंतर निकालेंगे। तो अंतर तो आपको पता ही है कि अंतर तो यही वाला आना है कि ये 66.2/3% अधिक है। तो अंतर तो आपको पता चल गया कि अंतर जो है इनके बीच तो यही आएगा कि 66.2/3 यानी कि 200/3%।
अब आपको कम निकालना है कि बी जो है वो ए से कितने % कम है। तो आप क्या करेंगे, कम प्रतिशत निकालेंगे। तो अंतर तो आपको पता ही है 200/3%, और बटे में कम निकाल रहे हैं तो अब आपको कौन सी वैल्यू लेनी है, अब आपको अधिक वाली वैल्यू लेनी है, और अधिक वाली वैल्यू कितनी है 500/3। तो आपने कहा 500/3 और गुणा में 100। अब ये 3 नीचे आएगा, ये 3 ऊपर जाएगा, तो 3 से 3 हम काट लेते हैं, 2 0 से ये 2 0 कट जाएंगे, 5 से 100 कटेगा 20 बार, तो 20 दूनी क्या आ गया 40% कम है। ये आपका आंसर आया। आपने देखा, आपने इतनी सारी कैलकुलेशंस की तब जाके आपका आंसर आया 40%। यदि आपको एक ही लाइन में आंसर मिल जाता तो क्या दिक्कत थी। तो देखिए, मैंने आपको बताया था कि 66 सही 2/3%। परसेंटेज याद रहनी चाहिए कि आपको अगर दी है तो आपके दिमाग में तुरंत आनी चाहिए कि 66 सही 2/3 का मतलब होता है 2/3%। तो आपने तुरंत लिखा 2/3 इसकी वैल्यू। अब आपने कहा क्या है, अधिक है, तो अधिक का मतलब क्या है, अधिक कर लीजिए, इसे आप प्लस कर लीजिए, तो क्या आ गया 2/3 और 2 5। अंतर 2 ही रहना है, क्यों, क्योंकि आपसे कहा जा रहा है कि ओरिजिनल संख्या 3 थी और दूसरी संख्या में 2 की वृद्धि होती है, यानी दूसरी संख्या, एक संख्या 3 थी तो दूसरी संख्या कितनी 3 में 2 की वृद्धि करके 5 आ गई है। अब देखिए, अंतर तो यही रहना है आपका 2, ऊपर वाली संख्या अंतर यही रहनी है, क्योंकि वो 2 बढ़ रही है तो इसका मतलब अंतर आपका वही रहेगा। अब आपने बस नीचे जोड़ना है, दूसरी संख्या जोड़ दीजिए, इसमें क्या हो गया 5, और यहीं पे आप गुणा कर लीजिए 100, यहीं से आ गया 5 से 20 और 20 दूनी 40% कम, और ये आपका आंसर आ गया। बताइए, एक लाइन में आपका आंसर आपके सामने है। तो देखिए, ये वाला मेथड मैं ऐसे नहीं कहता कि ये वाला मेथड बेकार है, लेकिन ये मेथड वहाँ कामयाब है जहाँ पे आपको फ्रैक्शंस में परसेंटेज ना दी गई हो। अगर आपको 30 40 50 इस तरीके से दी हैं, आप इस तरीके से कीजिए, बिल्कुल आंसर वही, आप इतनी जल्दी आप वहाँ से उसे भी कर लेंगे। लेकिन फ्रैक्शंस में अगर आ जाती है तो वैल्यू आपको ये वाला मेथड वहाँ पर काम आएगा। तो चलिए, इसमें आगे देख लेते हैं कि आगे और किस टाइप के क्वेश्चन आपके बनते हैं। देखिए दोस्तों, एक छोटा सा क्वेश्चन इसमें इसका भी देख लेते हैं कि अगर कोई संख्या किसी से कम है तो दूसरी संख्या कितनी अधिक होगी। जैसे मैंने आपको दे दिया क्वेश्चन कि ए बी से 14 सही 2/7% क्या है, कम है, तो बी ए से कितने प्रतिशत अधिक है, ये आपसे पूछ लिया गया। अब देखिए, अब दिया है आपको क्वेश्चन में कि ए बी से अब की बार कम दिया है, कम दिया है, तो इसका मतलब क्या करना है अब हमें। अब हम अपने वाले मेथड पे चलते हैं सीधा डायरेक्ट। तो 14 से 2/7 को क्या लिखेंगे हम, मैंने आपको बताया था कि ऐसी वैल्यूज़ हैं ये आपको याद रहनी चाहिए। तो आपको पता है इसकी वैल्यू आएगी 1/7, और कैसे आएगी, आप 7 14 7 98 98 और 2 100, आप लिखेंगे इसे 100/7, और परसेंटेज की वैल्यू को लिखते हैं 1/100, 100 से 100 कट जाएगा, वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/7, ये आपकी वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। अब जैसे ये वैल्यू आती है, अब की बार दिया है कि ये ए से कम है, तो कम दिया है, अब की बार क्या कर दीजिए, कम कर दीजिए, यानी कि अब की बार क्या करना है, आपको कम करना है। तो अगर अब की बार कम करना है तो अंतर तो यही रहेगा, एक ही ऊपर वाला जो मैंने बताया था, क्योंकि दूसरी संख्या से एक कम हो रही है तो अंतर एक ही रहेगा। अब 7 में से 1 गया, क्या बचेगा 6, और गुणा 100 कर दीजिए, कितना आ जाएगा 3 और 50, कितना आ गया 16 3 48 और 2/3%, और आंसर क्या आ गया कि कितने प्रतिशत अधिक होगी, 16 से 2/3% अधिक होगी। और ये मैंने यहाँ पे कम 6 कैसे किया था कि आपको पता है कि ओरिजिनल तो संख्या 7 है, और 7 से कितने की कमी हो रही है, 1 की कमी हो रही है, तो दूसरी संख्या 7 में से 1 जाके कितनी बची 6 हो रही है, तो मैंने ये 6 यहाँ पे इसलिए लिख दिया। तो आप जो है इस तरीके से इस्तेमाल करें और अपना एक ही लाइन में अपना आंसर, या मेंटली भी निकाल सकते थे इस बात को कि मुझे पता है 14 से 2/7 दिया है, आपने तुरंत दिमाग में सोचा कि इसकी वैल्यू 1/7 होती है, यानी कि 7 से 1 कम हो रही है, यानी कि 1/6 हो जाएगा, 1/6 की गुणा 100 में कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा 50/3, यानी कि 16 से 2/3%। तो आप इसे मेंटली भी सॉल्व कर सकते थे, यहाँ पे आपको कॉपी पेन की कहीं पे भी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली थी। तो चलिए आगे का टाइप देख लेते हैं कि आगे किस टाइप का आने। तो देखिए दोस्तों, हेडिंग लगा लीजिए, और अब की बार हम सीख रहे हैं इसका टाइप नंबर 3 की टाइप नंबर 3 में किस टाइप के क्वेश्चन आपके आते हैं। तो हेडिंग लगा लीजिए अपनी टाइप नंबर 3।
और इस टाइप नंबर 3 अभी तक हम बेसिक ही सीख रहे हैं कि जो बेसिक्स हैं परसेंटेज के, बेसिक से किस किस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, वही अभी तक हम सीख रहे हैं। तो देखिए टाइप 3 में क्या आ जाता है आपका, बढ़ाना या घटाना से संबंधित, बढ़ाना या घटाना, यानी कि हम कह सकते हैं इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। ठीक है, इसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, या किस तरह के एग्जामिनर बना सकता है। जैसे आपसे कह दिया जाता है कि एक संख्या ए है, उसे 20% बढ़ा दिया तो वो संख्या हो गई 500, तो बताओ ओरिजिनल संख्या क्या थी, मूल संख्या क्या थी। तो इस तरीके से ऐसे ही आपसे कह दिया कि किसी को 50% घटा दिया तो बताओ ओरिजिनल संख्या क्या थी। तो इस तरीके से क्वेश्चन जो बनते हैं वो आपके इस वाले टाइप में आ जाते हैं कि यह बढ़ाना और घटाना, इसे हम कैसे करेंगे चलिए देख लेते हैं। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल से समझाऊं कि मैंने कहा आपको कि एक संख्या को 25% बढ़ाने पर वह 290 हो जाती है, तो संख्या ज्ञात करो। तो मूल संख्या ज्ञात करो। आपसे वो पहले वाली संख्या पूछी गई है कि वो पहले वाली संख्या कितनी थी कि जिसे हम 25% बढ़ाएं तो वो 290 हो जाए। तो कुछ नहीं करना है आपको पता है कि कोई भी जो चीज़ होती है वो कितनी होती है, 100% होती है। कोई भी संख्या होगी, कोई भी चीज़ होगी, वो अपने आप में हमेशा क्या होगी, वो अपने आप में 100% होगी। आपने कहा आपने इसे 25% बढ़ाया था, यानी कि पहले वो संख्या 100 थी, 100% थी अपने आप में, आपने उसे 25 बढ़ा दिया, तो इसका मतलब उसे कितना कर दिया आपने, उसे 125 कर दिया। 100 में आपने 25 बढ़ा दिए, तो आपने कहा ये हो गई 125%, अब वो संख्या हो गई। अब इस 125% की वैल्यू आपको सवाल में दे दी गई, कितनी है, 290 है, यानी कि 125% बराबर कितना है, 290 है। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 290 बटा 125। आपको निकालनी है ओरिजिनल 100% थी, तो 100% की वैल्यू गुणा 100 कर दीजिए। 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 5 से काट लीजिए, 5 पंजे 25 और बच गया 4, 40, 5 अठे 40, तो कितना आ गया 58 गुना 4, तो 5 चौक 20, 200 और 8 चौक 32, यानी कि 232। वो संख्या क्या थी आपकी, 232 थी वो संख्या। आप भी ऐसे गुणा कर लिया कीजिए, आप भी ऐसे ही गुणा कर लिया कीजिए कि 58 गुना 4 कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे कि 50, आपको पता है 50 प्लस 8 है, तो आप कहेंगे 50 को 4 से कर लेते हैं 200 और 8 को 4 से कर लेते हैं 32, तो 200 और 32 जोड़ दीजिए, 232 आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप गुणा कर सकते हैं। अब देखिए ये वाला मेथड आपका वहाँ कामयाब है कि जहाँ पे आपको जो परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज दिया हो वहाँ पे, कि जहाँ पे आपको फिक्स वैल्यू दे दी गई, जैसे 15, 20, 25, 30। अगर वहीं पे भी मैंने जो पहले बताया आपको कि फ्रैक्शन में अगर परसेंटेज आपसे पूछ ली गई हैं, तब वहाँ क्या करोगे आप, तो तब आपको दूसरा मेथड इस्तेमाल करना पड़ेगा, और मैंने आपको दूसरा मेथड बता भी रखा है। देख लेते हैं दूसरे मेथड को क्या है। और मैंने आपको ये भी बताया है कि परसेंटेज अगर आपको पता चल गई तो आपको सारी चीज़ पता चल गई कि उस संख्या के बारे में, कि वो संख्या क्या हो सकती है। देखिए जैसे आपको दिया गया 25% अधिक है, 25% अधिक नहीं बढ़ाने पर 25% बढ़ाया, तो इस 25 का मतलब क्या हुआ, 25% का मतलब हुआ 1/4। ये आपको तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए। यानी कि आपको पता है कि ओरिजिनल तो हमारी क्या है, ओरिजिनल तो संख्या थी 4, और उसमें ये क्या, एक हिस्सा मैंने बढ़ा दिया, तो संख्या क्या हो गई मेरी, 5 हो गई। यानी कि 4 में 1 बढ़ा दिया, तो आपने कहा संख्या हो गई 5, और इस 5 की वैल्यू आपको दी हुई है 90, 290। तो आप 1 की वैल्यू निकाल सकते हैं, कितनी आ जाएगी 58। 1 की वैल्यू आ गई 58, आपको 4 की वैल्यू चाहिए, तो 4 से गुणा कर लीजिए, कितना 232, और ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आप निकालिए, इस मेथड से निकालिए, इसमें जो आपको फ्रैक्शंस में वैल्यू दी होंगी वो भी आप बड़ी आसानी से निकाल लेंगे। चलिए 2-3 क्वेश्चन फ्रैक्शंस की वैल्यू पे देख लेते हैं, और देखिए आप कैसे बड़ी इजीली उनको निकाल लेते हैं। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं कुछ 1-2 और एग्जाम्पल इस पर। जैसे आपको दे दिया गया कि किसी संख्या को 60% बढ़ाया तो वह कितनी हो गई, 640 हो गई। तो मूल संख्या बताओ क्या है, मूल संख्या ज्ञात करनी है कि मूल संख्या क्या होगी।
तो देखिए या तो इसमें वही तरीका लगा लीजिए आप अपने वाला कि आप कहते हैं 100 थी, 100 से कितनी हो गई 60% बढ़ गई, तो कितनी हो गई 160 हो गई। तो 160% की वैल्यू आपको दी है 640, तो 1% की वैल्यू 640 बटा 160, और 100% की निकालनी है तो गुणा 100 कर लीजिए डायरेक्ट। तो 1 0 से 1 0, 16 चौक 64, आपने कहा कि 400। वो संख्या क्या थी, मूल संख्या वो 400 थी कि जिसे हमने 60% बढ़ाया तो कितनी हो जाएगी 640 हो जाएगी। या अपने वाला तरीका 60% आते ही दिमाग में आ जाना चाहिए था कि ये कितना होगा 3/5 हो जाएगी, 3/5 हो जाएगी। यानी ये क्या है ओरिजिनल है, और ये क्या है हम जिसे वो बढ़ा रहे हैं, जितनी संख्या हम उसमें बढ़ा रहे हैं वो ये वैल्यू है। तो 5 थी, 5 में 3 बढ़ा रहे हैं, 8 की वैल्यू 640 दी हुई थी, तो 1 की वैल्यू 80 हो गई। तो अब बताइए 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 80 में 5 की गुणा कर दीजिए, 8 पंजे 40 आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से अगर करते हैं तो आप बड़ी इजीली निकाल लेंगे। अब जैसे आपको फ्रैक्शन में दे दिया, अब ये मेथड तो कहाँ काम आ रहा है, जहाँ पे आपको कोई फिक्स वैल्यू दी हुई थी, जहाँ पे आप बड़ी इजीली उसे सॉल्व कर रहे थे। अब जैसे आपको एक क्वेश्चन दे दिया गया, क्वेश्चन दे दिया आपको ये कि एक संख्या को 57 से ही 1/7% कम किया जाता है तो वह 900 हो जाती है। तो संख्या ज्ञात करो। वो संख्या आपको ज्ञात करनी है कि जिसे 57 से 1/7% में कम करूं और वो 900 हो जाए। तो अब देखिए अगर ये वाला मेथड आप अप्लाई करते हैं 100 + 57 से 1/7%, अब फिर वहाँ कैलकुलेशन करेंगे, तो ऐसी चीज़ में टाइम वेस्ट क्यों करना। आपको पता है कि 57 से ही 1/7% है, तो इसे क्या लिख सकते हो आप, अब मल्टीप्लाई करने का वही मेथड इस्तेमाल कीजिए कि ये 50 और 7 है, 57 50 + 7, तो 7 पंजे 35, 350 हो गया, और 7 सती 49, 350 और 49 399 हो गया, और एक ये हो गया 1 400, यानी कि 400/7 हो गया। तो 400/7 का मतलब है 100% को 100 से करेंगे तो आ गया 4/7। इस तरीके से आप फ्रैक्शन की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब आपको पता चल गया कि मूल संख्या तो है मेरे पास 7, और उसे मैं कितना कम कर रहा हूँ, 4 कम कर रहा हूँ, यानी कि 7 में से 4 को कम कर रहा हूँ, तो मेरे पास बचेगा क्या 3 बचेगा। 7 में से 4 कम कर दी, बचा क्या 3। इस 3 की वैल्यू मुझे दी हुई है 900, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई 300। आपको निकालनी है मूल संख्या कितनी है 7, 7 की वैल्यू निकालनी है, 7 × 300, तो आप कहोगे कितना हो गया 2100, और ये क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए फ्रैक्शन की जो परसेंटेज दी होती हैं आप उन्हें बड़ी इजीली इस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे एक और छोटा सा एग्जांपल ले लो कि मैंने कहा एक संख्या को 14 से ही 2/7% बढ़ा दिया तो वह 72 हो जाती है। तो मूल संख्या बताओ क्या थी, मूल संख्या ज्ञात करो कि मूल संख्या कितनी थी। अब देखिए सिंपल सी बात है, जैसे ही 14 से ही 2/7 आया तुरंत आपको याद आया कि इसकी वैल्यू तो कितनी होती है 1/7 होती है। अगर इसकी वैल्यू 1/7 होती है तो इसका मतलब हुआ कि 7 तो वो ओरिजिनल थी, जो संख्या पहले थी 7 तो वो है, और 1 क्या है उसमें 1 की बढ़ोतरी हो रही है, तो वो 7 से बढ़कर कितनी हो जाती है 8 हो जाती है। अगर 7 से बढ़कर 8 हो जा रही है तो इस 8 की वैल्यू आपको दी है कितनी 72, तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई 8 9 72, यानी कि 1 की वैल्यू हो गई 9। तो आप कह सकते हैं ओरिजिनल 7 थी तो 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9 × 7, तो कितना हो गया 63। तो वो संख्या क्या थी 63 थी, जिसे मैं 14 से ही 2/7% अगर बढ़ाता हूँ तो बढ़कर कितनी हो जाती है 72 हो जाती है। तो ये भी थे आपके कुछ बेसिक से क्वेश्चन जो आपके बेसिक एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। चलिए अब इसके नेक्स्ट टाइप को देख लेते हैं कि इसका नेक्स्ट टाइप कैसा है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट टाइप पे जाने से पहले कुछ 2-4 क्वेश्चन कर लेते हैं बेसिक से, कि बेसिक से एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो देखिए ये रहा आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, आपसे कह रहा है सी की आय बी की आय से 20% अधिक है और बी की आय ए की आय से 25% अधिक है, तो सी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है ये आपसे पूछा गया है। तो चलिए देखिए क्या तरीका होना चाहिए था आपको इसे करने का। आपको पता है कि यहाँ पे 3 व्यक्ति दिए गए हैं आपको ए बी और सी, ठीक है। अब आपको दिया है कि सी की आय बी की आय से
20% अधिक है। अब जो आपको इस B की आय के बारे में बताया है, B और C के बारे में संबंध आपको दिया हुआ है कि B की आय से 20% अधिक है। अगर मैं ये कहता हूँ कि B की आय 100% थी तो इस C की आय कितनी है, 20% अधिक है, यानी कि 120% है C की आय। अब आगे आपको दिया हुआ है कि B की आय A की आय से 25% अधिक है। तो A और B के बीच संबंध दिया है आपको कि B की आय A की आय से 25% अधिक है, तो यानी कि अगर A की 100% आय है तो B की कितनी है, 125% है। ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। और अब आपसे ये पूछा गया है कि C की आय A की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, तो आप इसे कैसे निकालेंगे। अब यहाँ पे आपको देखिए इन दो के बीच संबंध पता है और इन दो के बीच संबंध पता है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इन तीनों के बीच एक कॉमन संबंध निकालना पड़ेगा कि तीनों के बीच कॉमन रेशो क्या हो सकता है। तो देखिए आपको पता चल रहा है कि B ऐसी संख्या है जो दोनों में कॉमन आ रही है। तो मैंने आपको रेशो वाले मेथड में बताया था कि अगर कोई एक संख्या कॉमन आती है तो उसे क्या कर लेते हैं, उसे बराबर कर लेते हैं। अब इसे आप बराबर करना चाहते हो, ये 100 है, ये 125 है, तो पहले इसे छोटा कर लो। अगर छोटा करोगे तो क्या आएगा, 20 पंजे 100, 20 छिक 120, 25 पंजे 125 और 25 चौका 100। तो अब देखिए B की वैल्यू कितनी है, 5 और C की है 6 और यहाँ पे A B के बीच भी क्या संबंध है, 4 और 5। तो आपको यहाँ से पता चल रहा है कि B दोनों में कॉमन था और कॉमन में 5 5 दोनों साथ आ गए हैं। तो आप यहाँ से लिख सकते हो कि A B और C की डायरेक्ट वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, 4:5:6, यानी कि A अगर 4 है तो B 5 है, C कितना है, 6। अब आपसे सवाल में पूछा गया है कि C A से कितने प्रतिशत अधिक है। देखिए आपको तुरंत अधिक और कम वाले याद आ जाने चाहिए कि मुझे निकालना क्या है, यहाँ पे अधिक निकालना है। अधिक में क्या बताया था मैंने, अगर आपको अधिक निकालना है तो आप कहेंगे अंतर पता होना चाहिए मुझे, और अधिक निकाल रहा हूँ तो नीचे कम वाली संख्या आएगी और गुणा 100। यही है आपका अधिक निकालने का तरीका। तो आपने अंतर देखा कितना है, अंतर है इनके बीच 2, कम वाली संख्या क्या है भाई, 4 और गुणा 100। तो 4 से डायरेक्ट किया 25, 25 दूनी 50, यानी आप कह सकते हैं कि C जो है A से कितने प्रतिशत अधिक है, 50% अधिक है। तो ये सबसे सही तरीका था इसे करने का कि या तो आप ये वाला मेथड इस्तेमाल कर लो कि 100, 120, 25 लिख लो, या आप परसेंटेज वाला जो मैंने फ्रैक्शन वाला मेथड बताया आप उससे लिखते हैं, तो वहाँ पे आपको ये काटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे स्टार्टिंग में ही दिया था आपको कि एक तो B और C के बीच संबंध था, कितना अधिक था, 20% अधिक थी। तो इस 20% का मतलब आपको तुरंत समझ में आना चाहिए था कि 1/5 है, यानी कि अगर B की 5 है तो C की कितनी है, 1 अधिक है 6 है। तो आपको पता चल जाता B और C के बीच संबंध था कि B की 5 है तो C की 6 है। ऐसे ही वहाँ पे दिया था कि B की आय A की आय से 25% अधिक है। तो 25% का क्या मतलब होगा, 1/4, यानी आप कहते A और B के बीच जो संबंध था, अगर A की 4 है तो B की 1 ज़्यादा है, यानी कि 5 है। तो आपको वहीं से तुरंत पता चल जाता कि B C के बीच अनुपात क्या है, 5:6 का है, A और B के बीच अनुपात क्या है, 4:5 का है। तो आपने देखते यहीं से कि B तो दोनों में कॉमन है और दोनों साथ साथ है, तो यहाँ से A B C की वैल्यू तुरंत आ जाती 4, 5 और 6। फिर यही आपको प्रोसेस करना था कि अंतर बटे कम, क्योंकि मुझे अधिक निकालना था तो मैंने निकाल के अपना आंसर निकाल लिया। और आंसर क्या है मेरा, 50%, यानी कि C A से कितना परसेंट अधिक है, 50% अधिक है। तो चलिए आगे का एक और क्वेश्चन देख लेते हैं बेसिक सा। तो देखिए दोस्तों, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। यदि किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों का 60% लड़के हो तथा लड़कियों की संख्या 972 है, तो उस विद्यालय में लड़कों की संख्या ज्ञात करो कि लड़कों की संख्या कितनी होगी। तो चलिए देखते हैं क्या तरीका होना चाहिए आपको इसे करने का। आपको पता है कि एक विद्यालय में कितने 60% लड़के हैं। तो देखिए ये विद्यालय है आपका, तो आप कह रहे हैं कि इसमें 60% क्या हैं, लड़के हैं। अगर 60% लड़के हैं तो बचे हुए क्या होंगी, लड़कियां होंगी। आपको पता है कोई भी चीज़ 100% होती है, यानी कि विद्यालय में 100% छात्र थे, 100% में 60% लड़के हैं, तो बचे हुए 40 क्या हो जाएगी, 40% लड़कियां हो जाएंगी। ठीक है, 40% लड़कियां हो जाएंगी। या आप इसे ऐसा भी कह सकते थे कि बेसिक से अगर करना चाहते, माना
विद्यालय में कुल छात्र कितने हैं आपके पास, x है, ठीक है। तो अब आपने क्या कहा कि 60% इसके लड़के हैं, तो आप कहोगे x का 60% क्या है, लड़के हैं। तो x का 60% का क्या मतलब हुआ, x गुणा 60/100, यानी कि 20 या 60, 20 पंजे 100, यानी कि 3x/5 क्या हैं, लड़के हैं। अगर 3x/5 लड़के हैं तो अगर लड़कियां पता करनी है तो कुल छात्र में से लड़के घटा दो तो आपको क्या पता चल जाएगा, लड़कियां पता चल जाएंगी। तो आप कहोगे लड़कियां कितनी हो जाएंगी, x - 3x/5। आप यहाँ से कहेंगे 5x - 3x 2x/5। ये टोटल हो गई लड़कियां कि विद्यालय में कितनी लड़कियां हैं। तो आप कहोगे 2x/5 और इसकी वैल्यू आपको दी है, क्वेश्चन में कितनी दी है, 972, ठीक है। इसकी वैल्यू दे दी आपको 972। अब आप कहेंगे यहाँ से x की वैल्यू मुझे पता चल जाएगी, कितनी आएगी, 972 गुणा 5 और बटे 2, 2 से इसे काटेंगे, 2 चौक 8, बच गया 1 17, 2 8 16 और 2 6 12। अब 486 में 5 की गुणा कर लीजिए, कितना आ जाएगा, 5 अंक 30, 3, 5 8 40, 43, 4 और 5 चौक 20, 4 24। ये आ गया आपका टोटल विद्यार्थी कि टोटल विद्यार्थी कितने हैं, 2430 आपके पास टोटल विद्यार्थी आ गए। और आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि विद्यालय में लड़कों की संख्या कितनी होगी, तो आप क्या कहेंगे कि 2430 में से क्या घटाएंगे आप, 972 लड़कियों की संख्या घटानी पड़ेगी। तो 10 में से 2 गया 8 और 12 में से 7 गए 5 और यहाँ बचा 23, 23 में से 9 गए, कितना बचे आपके पास, 23 में से 9 गए 14, 1458। और ये क्या हो जाएगा, लड़कों की संख्या हो जाएगी विद्यालय के अंदर। एक तो तरीका था ये कि बेसिक से आप कैसे इस क्वेश्चन को निकाल लेते। अब अगर आपको एडवांस मेथड यूज़ करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपने वाला तरीका इस्तेमाल कीजिए जो हमने आपको सिखाया है कि परसेंटेज अगर दी है तो आपको सब कुछ पता है वहाँ पे कि उसकी वैल्यू क्या होगी। देखिए कैसे, आपको दिया था कि 60% क्या है, लड़के हैं। तो इस 60% का मतलब क्या है, इस 60% का मतलब है 3/5, 3/5। अब इस 3/5 का मतलब समझिए कि 5 तो क्या है, ओरिजिनल चीज़ है। ओरिजिनल का यहाँ क्या मतलब है कि 5 हैं विद्यालय में कुल छात्र, कि विद्यालय में कुल छात्र कितने हैं, 5। उनमें से आपको ये दिया गया है कि 3 क्या हैं, लड़के हैं। अगर 3 लड़के हैं तो आप ये कह सकते हो कि बचे हुए क्या होंगी, लड़कियां होंगी। तो आप कह सकते हो 5 में से 3 घटा दूं तो क्या मिलेगा, 2। ये क्या है मेरे पास, लड़कियां हैं। अगर ये लड़कियां हैं 2 तो इस 2 की वैल्यू दी है मुझे 972। तो इस 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 2 से इसे डिवाइड कर दीजिए, 486। अब आपको निकालना क्या है, आपको लड़कों की संख्या निकालनी है। तो लड़कों की वैल्यू कितनी है, 3 है। तो इसमें क्या कीजिए, 3 की वैल्यू निकाल लीजिए। तो 3 से गुणा कर दीजिए, 3 6 18, 1 3 8 24, 1 25, 2 3 चौक 12 और 2 14, 1458। और ये आपका आंसर आ गया। देखिए तरीका आप कुछ भी इस्तेमाल कीजिए लेकिन प्रैक्टिस कीजिए, और प्रैक्टिस आप इस बेसिक पे भी करिए तो इसे भी आप थोड़ा स्पीडली कर पाएंगे। लेकिन ये तरीका फ्रैक्शन वाला बहुत बढ़िया है, इसमें आपको तुरंत वैल्यू का पता चल जाता है कि वैल्यू दी क्या है और मुझसे पूछा क्या गया है। परसेंटेज अगर दी है तो आपको उसके बारे में सारी जानकारी पता चल जाती है कि मुझे क्या क्या दिया हुआ है, जैसे हमने यहाँ पे इसका इस्तेमाल किया। ठीक है, तो आप इसी तरीके को इस फ्रैक्शन वाले मेथड को इस्तेमाल करें और देखेंगे कि आप अपने क्वेश्चन को कितनी इजीली सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसका। देखिए दोस्तों, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। कह रहा है एक व्यक्ति अपनी आय का 66.2/3% खर्च करता है। यदि वह प्रति माह 1200 रुपये की बचत करता है तो उसका प्रति माह का खर्च ज्ञात करो, उसका प्रति माह का खर्च कितना है। तो चलिए देखिए क्या तरीका होना चाहिए आपका इसे सॉल्व करने का। अगर आप बेसिक से करना चाहते हैं इसे तो क्या कहेंगे, देखिए सवाल में दिया क्या है कि 66.2/3% खर्च करता है। तो इसका मतलब मैंने मान लिया कि उसकी आय क्या है, x रुपये है। उसकी आय कितनी है, x रुपये है। और आपको पता आय बराबर क्या होता है, खर्च प्लस बचत होता है। आय बराबर खर्च प्लस बचत होता है। खर्च
प्लस बचत। ठीक है, यानी कि खर्च और बचत को जोड़ दो तो वही क्या होती है, आय होती है। अब इसने कहा कि आय मैंने मान ली x है, तो इसने क्या किया, आय का x का 66 सही 2/3% क्या किया, खर्च कर दिया। अब x का 66 सही 2/3% खर्च कर दिया, इसका मतलब क्या हुआ, x का मतलब गुणा, और 66 सही 2/3% को क्या लिखोगे आप, 200/3, और परसेंटेज का 1/100, यानी कि ये कैंसिल किया आपने, क्या आ गया 2x/3। ये क्या कर दिया उसने, ये खर्च कर दिया। अब आप ये कहेंगे इतना खर्च कर दिया, x उसको आय मिलती थी तो उसकी बचत क्या होगी, तो उसकी बचत निकाल लो आप यहाँ से। x में से आपने 2x/3 खर्च कर दिया, तो यहाँ पे 3x और माइनस 2x यानी कि x/3। ये क्या है, ये उसकी बचत है कि कितनी बचत करता है वो, x/3 की बचत करता है। अब जब x/3 की बचत कर रहा है और ये बचत आपको सवाल में दी हुई है कितनी, 1200 रुपये। x/3 की वैल्यू कितनी दी है, 1200 रुपये दी है। अब आपको यहाँ से पता चल गया x बराबर क्या आ जाएगा, 1200 × 3 यानी कि 3600 रुपये। यानी कि उसकी मासिक आय कितनी है, 3600 रुपये है उसकी आय, 3600 रुपये वो कमाता है। आपको ये पता चल गया कि 3600 कमाता है, 1200 बचाता है, तो खर्च कितने करता होगा, तो आप कहेंगे 3600 में से 1200 घटा दो, कितना आ गया, 2400 रुपये। यही क्या है उसका, यही खर्च आ गया, और यही क्या होगा, आपका आंसर हो जाएगा कि आप इसे बेसिक मेथड से कैसे निकाल लेंगे। अब इसे ही हमारे वाले मेथड से करके देखें, तो हमारे वाले मेथड से क्या, मैंने आपको बताया कि जो आपको परसेंटेज दी है, मतलब इसका मतलब सब कुछ वहाँ पे दे दिया गया है। तो देखिए, आपको पता है कि 66 सही 2/3% को क्या लिखते हैं हम, 2/3 लिखते हैं। तुरंत याद आना चाहिए, जैसे ही परसेंटेज देखा तुरंत दिमाग घूमना चाहिए कि हाँ भाई ये चीज़ 2/3 के बराबर होती है। कोई भी वैल्यू आ जाए, कोई भी परसेंटेज आ जाए, तो तुरंत दिमाग आपका काम करना चाहिए। तो अब यहाँ पे 2/3 का मतलब क्या है, यानी कि 3 अगर वो कमाता है तो 2 क्या कर देता है, 2 खर्च कर देता है। अगर 3 क्या है, उसकी ओरिजिनल कमाई है, और 2 क्या कर रहा है, यहाँ पे खर्च दिया है ये, तो 3 में से 2 खर्च कर देता है। तो बताओ भाई, अगर बचत पूछना चाहो तो क्या होगी, 3 में से 2 खर्च कर दिए, 2 उड़ा दिए, तो बचा क्या उसके पास 1। तो आप कहोगे उसकी बचत कितनी हो जाएगी, 3 में से 2 गया 1। इस 1 यूनिट की जो वैल्यू है वो आपको दी हुई है सवाल में 1200 रुपये। आपको पता है निकालना आपको खर्च है, तो मैं पूरी इनकम क्यों निकालूं, क्योंकि मुझे जब पता है खर्च कितना कर रहा है, 2 यूनिट वो खर्च कर रहा है, तो यहाँ से 2 यूनिट की वैल्यू ही निकाल लूँगा मैं। तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1200 में 2 से गुणा कर दिए, 2400 रुपये, और यही क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। एक लाइन में, या मेंटली ही से आप सॉल्व कर सकते थे। जैसे ही 66 सही 2/3 दिया, आपने तुरंत कहा कि 2/3 इसकी वैल्यू होगी, 3 में से 2 खर्च कर रहा है, 1 बचा रहा है, तो 1 की वैल्यू 1200, तो 2 की वैल्यू 2400, और आप अपना आंसर बिना कॉपी पेन चलाए वहाँ पे टिक करके आ जाते हैं। तो चलिए इसमें एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, उसके बाद अपने नेक्स्ट टाइप पे चलेंगे कि नेक्स्ट टाइप में किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। कह रहा है एक परीक्षा में A को B से 25% अधिक अंक प्राप्त होते हैं तथा B को C से 33 सही 1/3% अधिक अंक प्राप्त होते हैं। यदि A को 600 में से 545 अंक मिलते हैं तो ज्ञात करो C को कितने अंक मिले हैं। तो देखिए ये उसी टाइप का क्वेश्चन होगा जो आपको मैं पहले समझाया था, और आपको क्या करना है, संबंध दे रखा है आपको A और B के बीच पहला संबंध दिया है, कहा है 25% अधिक अंक प्राप्त करता है। अब इस 25% का आपको तुरंत मतलब आ जाना चाहिए, क्या होता है 1/4, यानी कि A को मिल रहे हैं ज़्यादा, तो यानी कि B को 4 मिलते होंगे जो कि ओरिजिनल वैल्यू है, और A को कितने ज़्यादा मिल रहे हैं, 1 ज़्यादा मिल रहा है, तो यानी कि इन दोनों के बीच संबंध क्या आ गया, 4:5 का, यानी B को 4 और A को 5 मिलते हैं। अगले में संबंध दे रहा है ये B और C को। B और C के बारे में आपको यहाँ संबंध दिया गया, क्या दे रहा है संबंध, 33 सही 1/3, और इसका मतलब मैंने आपको बताया था कितना हो जाता है, 1/6 नहीं 1/3, इसका 1/3 हो जाता है, 33 सही 1/3 का। अब देखिए यानी कि ओरिजिनल तो 3 था और 1 जो है वो क्या है, बढ़ रहा है, तो B को मिल रहे हैं C से ज़्यादा है, यानी कि B के कितने थे, B को मिल रहे हैं C से ज़्यादा, तो C के 3 थे और B के
4 हो जाएंगे। अब आपने यहाँ से देखा कि तुरंत मुझे पता चल गया कि b दोनों में कॉमन है और यहाँ पे वैल्यू भी क्या आ रही है, दोनों में कॉमन ही आ रही है। तो आप यहाँ से A/B/C लिख सकते हैं। क्या आ जाएगा 5:4:3। ये क्या हो जाएगा आपका, ये इन तीनों के बीच अनुपात आ जाएगा। ये अनुपात किस चीज़ का है, ये इनके द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का अनुपात है। अब देखिए आपको कह रहा है कि A को 600 में से 545 अंक मिलते हैं, यानी कि A को मिल कितने रहे हैं भाई, 5 यूनिट वैल्यू मिल रही है। तो आप कह सकते हैं कि भाई 5 यूनिट की जो वैल्यू है वो कितने के बराबर है, 545 के बराबर है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 से डिवाइड कर दीजिए, 109, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू 109 नंबर है। तो यहाँ देखिए C कितने 3 यूनिट नंबर प्राप्त करता है। तो C को कितने अंक मिल रहे हैं, तो आप कहोगे गुणा 109 कर देता हूँ और 9 × 27 और 3 × 3 327 अंक। ये क्या मिल जाएंगे, ये C को प्राप्त अंकों की संख्या हो जाएगी। तो चलिए इस तरीके से आप इस टाइप के क्वेश्चन को बड़ी इजीली कर सकते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं अब। तो चलिए दोस्तों आज के सेशन को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और आगे के टॉपिक्स को हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे कि कितने टाइप के आपके परसेंटेज से टॉपिक बन सकते हैं या कितने टाइप के आपके सवाल परसेंटेज से बनते हैं। सभी टाइप को हम बेसिक से और बिल्कुल आगे तक चलेंगे लेके और आपको बताएंगे हर टाइप के क्वेश्चन को कि किस किस टाइप के क्वेश्चन इससे परसेंटेज से बनते हैं। 10-12 टाइप हैं परसेंटेज के और सभी टाइप को बड़े डिटेल में समझ के चलेंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट सेशन में हम बाकी के टॉपिक को देखेंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको यह हमारा आज का सेशन पसंद आया होगा और अगर कहीं पे आपको कोई भी दिक्कत है तो हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि सर हमें ये चीज़ यहाँ पे समझ नहीं आई है, तो हम उसका जल्दी से जल्दी शॉर्ट आउट करेंगे उस दिक्कत को। और दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन्हें भी पता लग सके, उन्हें भी बेसिक से बेसिक बातें परसेंटेज की कि वो कैसे बेसिक सी बातों को कैसे बड़ी ईजिली सॉल्व कर सकते हैं, कि मेंटली भी आप क्वेश्चन परसेंटेज के जो बेसिक से आते हैं उनको मेंटली सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही बेल आइकन को दबा लें जिससे कि आपको आगे आने वाले हमारे सेशन की वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।